अगर चुनाव नहीं हुआ तो ये 8 के 8 कैंडिडेट अपना इस्तीफा देंगे। तारीख पे तारीख बताते जा रहे हैं और ये इलेक्शन करवा नहीं रहे हैं। विधायक जी वो बिल्कुल साफ बोल रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं होने दूंगा। एमएलए को पैसे दे रखे हैं, मेरे से पैसे एमएलए ने ले रखे हैं। उससे पहले ये आसारानी को ही बना रहा था एमएलए। सोहना ब्लॉक समिति चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का चुनाव एक बार फिर स्थगित हो गया है। चुनाव स्थगित होने का कारण एसडीएम साहब का ट्रांसफर होने की वजह से चुनाव प्रक्रिया के दौरान मौके पर मौजूद न रहना माना जा रहा है। लेकिन चेयरपर्सन उम्मीदवार व उनके समर्थक चुनाव के स्थगित होने का कारण सोहना विधायक की मिलीभगत मानकर दूसरे पक्ष से रुपए लेन देन का भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो विधायक व आरोप लगाने वाले लोग ही बता सकते हैं। वार्ड नंबर 13 से हैं सर, आशा रानी चेयरमैनी के पद के लिए, और ये तारीख पे तारीख बताते जा रहे हैं और ये इलेक्शन करवा नहीं रहे हैं। इससे बहुत परेशानी हो रही है और क्यों नहीं करवा रहे हैं इसका कारण अभी कुछ पता नहीं है। और आज क्या बताया आपको इलेक्शन नहीं होने का कारण? एसडीएम का तबादला होने का कारण। इससे पहले बोला है कि नो कैंडिडेट नहीं है और ये हमारी तरफ से पहली बैठक है। कॉलम पूरा नहीं हुआ था? नहीं, हमारी तरफ से तो कॉलम पूरा था लेकिन उन्होंने एक बहाना बनाया था सर। मेरा नाम श्यामलाल है। मैं कल धर्मवीर सांसद से मिलने के लिए गया था। इस समय मेरे सामने दूसरी पार्टी जो चेयरमैनी का दावेदार कर रही है वो भी उधर ही थी। उसने मेरे सामने वो टाक में मैंने एमएलए को पैसे दे रखे हैं, मेरे से पैसे एमएलए ने ले रखे हैं। उससे पहले ये आसारानी को ही बना रहा था एमएलए। किसने उठाई बात? पैसे का उसने ये नहीं बताया मैंने कितने दिए हैं। किसने बोली ये बात जो दूसरा कैंडिडेट पंडित जी, ये क्या नाम है, बढ़िया जो है उसने दिया है। लाला केनेडी का बढ़िया। कौन सा गांव है आपका? अलीपुर गाँव जी। तो आज यहाँ पे आए हैं आप वीडियो ब्लॉग में, किस लिए आए? ये जी चेयरमैन पद के चुनाव था जिसलिए आए थे जी। तो क्या हो गया चुनाव? नहीं, चुनाव नहीं हुआ है। ये डेट पे डेट दे रहे हैं और आज भी रीजन दिया कि एसडीएम साहब छुट्टी पे है जी। तो ये कोई रीजन नहीं है। सडनली हमारे 8 कैंडिडेट अंदर है और फिर ये कह रहे कि एसडीएम साहब छुट्टी पे है। ये क्या मतलब है? मतलब छुट्टी का ये तो एक तरीका है इनका घुमाने का, डेट एलाने का। घुमाने का कारण क्या है? घुमाने का कारण सीधे सीधे जी विधायक जी वो बिल्कुल साफ बोल रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं होने दूंगा। जिस दूसरा जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार है उनके साथ है वो खुले घूम रहे हैं, खुले कैंडिडेटों के पास कॉल कर रहे हैं और खुली हमारी खिलाफत कर रहे हैं जी। नहीं, ऐसा और क्यों ये कर कह रहे रहे हैं कि 6 महीने भी हो जाएंगे मैं चुनाव नहीं होने दूंगा। नहीं, आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये हमें नहीं पता जी क्यों कर रहे हैं। पैसे नहीं दिए इसलिए। और बाकी हम अगले ने पैसे दे रखे हैं। बीजेपी के ही हम आदमी है और बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी के सभी नेता हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक संजय सिंह जी वही हमारा विरोध कर रहे हैं जी खुल के। हमें ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो मैं माननीय खट्टर जी से भी अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के कृपया करके ऐसे 1-2 नेताओं पर ध्यान दें ताकि वो पूरे सोहना क्षेत्र में इसकी वजह से एक पार्टी का नाम खराब हो रहा है। बता दें कि सोहना ब्लॉक समिति में जीत दर्ज करने वाले कुल 14 उम्मीदवार हैं, जिनमें 2 प्रत्याशी चेयरपर्सन की दावेदारी जता रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मौजूदा हालातों की तो एक उम्मीदवार के पास 8 सदस्य हैं तो दूसरे के पास 6 सदस्य हैं। बता दें कि चुनाव की पहली बार होने वाली चुनावी प्रक्रिया के दौरान जहां एक भी सदस्य ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से चुनाव अधिकारी को चुनाव स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी बार एक पक्ष के 8 सदस्य चुनावी प्रक्रिया के लिए पहुंचे तो दूसरे पक्ष के 6 सदस्यों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से चुनाव का कोरम पूरा नहीं हो सका और फिर से चुनाव को स्थगित करना पड़ा। वहीं बात करें आज के चुनाव की तीसरी बार होने की तो पहले की तरह अब की बार भी दूसरे पक्ष के 6 उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने नहीं पहुंचे तो दूसरी तरफ एसडीएम साहब का ट्रांसफर होने के कारण वह भी चुनाव प्रक्रिया में नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और एक बार फिर चुनाव को स्थगित करना पड़ा। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर मौजूदा चेयरपर्सन उम्मीदवार और उनके समर्थक सदस्यों ने विधायक पर दूसरे पक्ष के साथ मिलीभगत करके चुनावी प्रक्रिया को पोस्टपोन करने के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सोहना का चार्ज संभालने वाले एसडीएम साहब चुनाव की अगली तारीख कब की निश्चित करते हैं और क्या अगली बार भी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या फिर एक बार चुनाव को स्थगित फिर किया जाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।